जय माता दी दोस्तों, आपका ज्ञान शास्त्र का चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नित्य पूजा पाठ के बारे में, जो हमारे शास्त्रों अनुसार बताई गई हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जो आज तक पूजा पाठ करते आए हैं क्या वो गलत करते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, ना ही हमें पूजा पाठ में कुछ दिखावा करना चाहिए। परंतु हमें जीवन में कुछ अच्छा सीखते रहना चाहिए, नई नई जानकारियों को सीखता रहना चाहिए और जीवन में हमें कुछ अच्छा उतारते रहना चाहिए। और एक बात और है, जो हमारे शास्त्र अनुसार हम पूजा करते हैं उनका कुछ अच्छा फल मिलता है। यही हमारा इस वीडियो बनाने का कारण है। अब हमें पूजा से पहले सुबह उठने का निश्चय पहले कर लेना चाहिए। हमें प्रातःकाल सूर्योदय से ही पहले उठ जाना चाहिए और प्रातःकाल उठते ही हमें सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और कर दर्शन मंत्र बोलते हुए अपने हथेलियों के दर्शन करें। अब दर्शन करने के बाद अब देखें कि आपके नाक का कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा स्वर चल रहा है उस स्वर को अपने हथेलियों पर छोड़ें। अब हथेलियों को रगड़ते हुए 3 बार अपने चेहरे पर रगड़ें। इस तरह से अपनी हथेलियों के दर्शन करें। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करें। प्रणाम करके अपने बिस्तर को छोड़ दें और छोड़ने के बाद अब जो आपका नित्य क्रिया स्नान आदि करते हैं वो कर लेनी चाहिए। इस तरह से हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद अब नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने चाहिए। कपड़े धारण करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें पूजा पाठ में गहरे नीले काले कपड़ों का चयन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र अनुसार बताया जाता है कि जो पूजा पाठ में हम नीले काले वस्त्र पहनते हैं वो वर्जित बताए जाते हैं। इसलिए हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्रों की और बात करें तो हमें स्त्रियों को लाल पीले सुंदर आदि वस्त्र पहनने चाहिए। पुरुष भाइयों को सफ़ेद आदि वस्त्र पूजा में शुभ माने जाते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और आपको बता दें कि हमें पूजा में कभी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। स्कंद पुराण में बताया जाता है कि हमें पूजा के वक्त अपने बालों को बांध लेना चाहिए। अपने शिखा को बांध लें। यह स्कंद पुराण में वर्जित बताया गया है। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब हमें एक पात्र में जल लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें, हमें पूजा में कभी बासा जल नहीं लेना चाहिए। हमें अब पूजा में हमेशा ताज़ी जल लेना चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं ताज़ी जल नहीं आता या नहीं मिल पाता, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पात्र में गंगा जल डालकर उसमें जल भर ले, तो वह जल भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गंगा जल कभी बासी नहीं माना जाता। इसलिए पहले पात्र में गंगा जल डालें, उसके ऊपर जल डालकर स्वच्छ जल बना लें। अब आपने एक तांबे का लोटा लेना है। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो अन्य धातु का भी, पीतल आदि का ले सकते हैं। अब हमें सबसे पहले सूर्य भगवान की उपासना करनी है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है हमें प्रत्येक पूजा क्रम से करनी चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन, सूर्य भगवान को जल देने से ही पूजा की सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले सूर्य भगवान को, फिर गणेश जी को, फिर माँ दुर्गा को, फिर शिव जी को, फिर विष्णु जी को आदि, इस तरह क्रम से ही हमें पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें क्रम से पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। लोग कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, यह सही है कि हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु सबसे पहले हमें अर्घ सूर्य भगवान को ही देना चाहिए। हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देकर ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। सूर्य भगवान को जल देते टाइम हमें भगवान सूर्य के 6 मंत्र हैं, उनका जाप करते रहना चाहिए। आपको 6 मंत्र स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अब हमें
अब हमें अपने पूजा के स्थान पर जाना चाहिए। जैसे आपके यहाँ फूल आदि तुलसी तोड़ते हैं तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए। इससे पहले एक बात का ध्यान रखें, बगैर नहाए धोए हमें पुष्प तुलसी आदि का चयन भी नहीं करना चाहिए। अपने पूजा के स्थान पर जाएं। अगर आपके मंदिर में पर्दे लगे हैं या पट लगे हैं, उन्हें खोलने से पहले 3 बार ताली बजाएं, फिर पट खोलें। 3 बार ताली बजाने से पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस तरह से 3 बार बोलते हुए ताली बजाते हुए अपने भगवान के अब पट खोल दीजिए। पट खोलने के बाद अब भगवान को उठाइए। वैसे तो भगवान ना ही सोते हैं ना ही जागते हैं, परंतु ये भक्त की भाव होते हैं। उनको प्रणाम करते हुए अपने प्रभु को जगाइए, हे प्रभु उठ जाइए, इस तरह बोलिए। अब अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। अपने पूजा के बर्तन आदियों को धो धा कर अच्छे से साफ कर लीजिए। अब सबसे पहले हमें आचमनी करनी है। कुछ गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते हुए हमें शुद्ध अपने आप को कर लेना है। अब हाथ धोकर सबसे पहले दीपक जला लीजिए। इसके बाद अगर जो आपके मंदिर में 6 उंगल से छोटी प्रतिमा है उन्हें आप नहला सकते हैं, और बाकी जो भी चित्र आदि और बड़ी प्रतिमा है उन्हें साफ कपड़े से साफ कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को तिलक लगाएं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से पहले हमें स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। पर तिलक लगाने में यह बात का ध्यान रखें कि जो अपने आप को तिलक लगाते हैं वो हमें अलग बनाना चाहिए, क्योंकि उसी तिलक से भगवान को तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह तिलक झूठा माना जाता है। इसलिए भगवान को तिलक लगाने के लिए अलग तिलक बनाएं, अपने लिए अलग बनाएं। इस तरह का भी थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले अपने आप को तिलक लगाकर अब दोस्तों, अगर आप पवित्र धारण करते हैं तो पहले अपनी पवित्री कुशा आदि धारण कर लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि जो पवित्री धारण कर कर हम पूजा करते हैं उसका फल हमें पूरा मिलता है। अब आप अपने आसन की भी शुद्धि कर लें। अब शुद्धि करने के लिए हाथ में जल लें। दाएं हाथ से चारों ओर छिड़कते हुए अपने आसन को शुद्ध कर लें। इस तरह से अपने आसन को शुद्ध कर कर अब आप अपने घर में जिस तरह पूजा करते हैं उस तरह से अपनी पूजा पाठ शुरू करें। भगवान को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, माला चढ़ाएं, जैसा आपके यहाँ पर होता है, जैसी आप पूजा करते हैं इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करें। उसके बाद कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद आरती के ऊपर 3 बार जल फेरते हुए आरती को शांत करें, या भगवान को आरती दे खुद आरती लें। और फिर भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पूजा में दक्षिणा चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। चाहे आप 1 रुपया ही चढ़ाएं, परंतु दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा उस टाइम नहीं है तो थोड़े से हाथ में चावल लेकर भगवान को दक्षिणा का भाव देते हुए दक्षिणा चढ़ा दें, क्योंकि पूजा के बाद दक्षिणा भी चढ़ाना जरूर माना जाता है। अब जहाँ आपने पूजा की है वहाँ खड़े होकर 4 बार घूमते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद अब भगवान को प्रणाम करें, धूप लगाएं, और जो महिलाएं हैं वे घुटने टेक कर सिर झुकाकर प्रणाम करें। पुरुष भाई को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, यानी जमीन पर बिल्कुल सीधे लेटकर पुरुष भाइयों को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं को घोंटे मोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पुरुष और महिलाओं को अलग अलग थोड़ा नियम बताया गया है। पूजा के बाद अब हमें भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, कुछ हमारे से पूजा में कुछ कमी रह गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा करें, कुछ सामान का अभाव रह गया हो तो हमें माफ़ करें। इस तरह से क्षमा याचना करते हुए अपने मंदिर में से उठना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी भगवान को पीठ दिखाकर नहीं हटना चाहिए। पहले पीछे जैसे खड़े हैं उसी तरह कुछ कदम पीछे होकर जब वहाँ से हटना चाहिए। भगवान को कभी भी आप मंदिर में जाएं या घर में पूजा करें, भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
अब आसन को उठा लेना चाहिए। आसन उठाकर आसन के नीचे आपको 3 बार जल छोड़ते हुए अपने मस्तक पर 3 बार लगाते हुए इस तरह से आसन को उठाएं, क्योंकि बताया जाता है जो हमारे पूजा पाठ का फल है वो इंद्र देव चुरा लेते हैं। इसलिए आसन उठाकर हमें ये जल 3 बार अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। हमने तो ऐसा ही सुना है, इसलिए ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करें। इस तरह से पूजा करने की कोशिश करें। वैसे तो जैसा जिस पे बने आप वैसा ही करें, किसी के दिखावे या कहने पर ना चले। हमारा मन का भाव होता है कि हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट को कैसे रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। अब आप अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे भाईजनों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे मिलेंगे। जय माता दी।